हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पर चैप्टर 3 पढ़ेंगे, क्रिस्टोफर्स एनकाउंटर्स विद द एलियंस। It was a dark and stormy night. The whole of the green town was covered by the dark cloud. Christopher's was returning home. It started raining cats and dogs. Stormy मतलब होता है तूफानी रात। तूफानी रात थी। जो पूरा ग्रीन टाउन है वो पूरा काले बादलों से ढक चुका था। क्रिस्टोफर जो कि वापस अपने घर लौट रहा था, इतने में ही बहुत तेजी से पानी गिरने लगता है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेजी से पानी गिरना। सडनली ही सॉ द UFO। UFO का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि इसे एलियन फ्लाइट भी कहा जाता है। तो वो देखता है कि एक UFO अपेयर होता है, अपेयर फ्रॉम द क्लाउड अबोव, यानी कि बादलों से हटके एक UFO से दिखता है। इन नो टाइम इट लैंडेड ऑन द रोड, और उसने कोई समय नहीं लगाया और वो तुरंत जमीन पर लैंड कर गया। 3 एलियंस केम आउट। अब वो जो UFO था उसमें से 3 एलियंस बाहर आते हैं। क्रिस वॉज एस्टोनाइज्ड एज ही कुड अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। वैसे जो क्रिस था वो उनकी लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा था। देयर प्लान वॉज टू टेक ऑल द ट्रीज अवे फ्रॉम द अर्थ। और वो लोग जो बात कर रहे थे वो क्रिस्टोफर उसको समझ पा रहा था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को वो थोड़ा बहुत जानता था। तो क्रिस्टोफर को समझ आ रहा था कि वो जो 3 एलियंस है वो ये बात कर रहे हैं कि हमें अर्थ में से जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब लेके जाना है। नॉट वेस्टिंग ए मोमेंट क्रिस कॉल्ड हिज फ्रेंड्स। और जो क्रिस्टोफर है उसने कोई बगैर समय व्यर्थ किए उसने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई। दोज एलियंस पॉइंटेड आउट टू ए ट्री। वो जो एलियंस थे वो पेड़ों की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, उंगली बता रहे थे। An iris blue light shot out from their hands making a tree vanish। और उनकी वो देखते हैं कि उनके हाथों में से, जहाँ पर वो पेड़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनके हाथों में से ब्लू कलर की खतरनाक और भयानक लाइट बाहर निकल रही है, और जो वो लाइट जिस चीज़ पर भी पड़ रही है वो चीज़ वैनिश होती जा रही है, यानी कि गायब होती जा रही है। Soon क्रिस फ्रेंड्स अराइव्ड। और जैसे ही, क्योंकि क्रिस्टोफर ने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई थी, तो उसके दोस्त जैसे ही क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। दे ट्राई टू स्केयर दोज एलियंस बट थ्रोइंग स्टोन बट इन वेन। वो लोग उन एलियंस को भगाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से वो डर जाए और यहाँ से भाग जाए, तो वो छोटे छोटे पत्थर उनकी ओर फेंक रहे थे। लेकिन जो भी वो प्रयत्न कर रहे थे वो सब विफल हो रहा था, वो सब फेल हो रहा था। उनसे एलियंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लकीली मिस्टर गून द फैट इंस्पेक्टर ऑफ द एरिया अराइव्ड। और उसी समय पर मिस्टर गून आते हैं जो कि उस एरिया के इंस्पेक्टर रहते हैं। विद ए फ्राइटेंड लुक ऑन हिज फेस। और उनका जो चेहरा है वो बहुत भयानक दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि गुस्से में आ रहे हैं। ही शॉट एट दोज अलायंस। और वो मिस्टर गून ने उन एलियंस को शॉट करने की कोशिश की। वन ऑफ देम पॉइंटेड हिज फिंगर एट द मिस्टर गून। और उन तीनों एलियंस में से एक एलियंस ने मिस्टर गून की ओर उंगली करते हुए एक भयानक रोशनी निकाली। टू एवरीथिंग अमेज्ड मिस्टर गून बिकम द as thin as a stick, everybody laughed। और देखते ही देखते वो जो खतरनाक रोशनी थी उसने मिस्टर गून को बहुत पतला बना दिया था, एकदम पतला, लकड़ी की तरह पतला। और ये सब देख के वहाँ पर जो वो लोग थे उनको हंसी आ गई और वो लोग हंसने लगे। सडनली एना क्रिस फ्रेंड्स रन टुवर्ड देम शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर स्क्रील वॉइस। और सडनली एकदम से जैसे ही वो लोग ये देखते हैं, वो थोड़ा डरे हुए तो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग तीनों फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर और उसके तीनों फ्रेंड्स एकदम से उनके पास जाते हैं और बहुत तेज आवाज में, भयानक आवाज में वो लोग चिल्लाने लगते हैं। दोज एलियंस गॉट द फ्राइट ऑफ देयर लाइव एंड वैनिश अलॉन्ग विद देयर स्पेसशिप। और जैसे ही वो भयानक आवाज सुनते हैं, जो एलियंस रहते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा
घबरा जाते हैं और घबराने के साथ साथ वो लोग अपने स्पेसशिप के साथ वहाँ से वापस लौट जाते हैं। द किड्स वर डिलाइटेड, दे हैड सेव्ड देयर प्लैनेट। और जो बच्चे थे वो आपस में बहुत खुश थे। वो खुश इसीलिए थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, मतलब वो इसलिए खुश थे कि वो ये जान के बहुत खुश थे कि जो प्लैनेट है उनका, जो अर्थ है जिसमें से सारे पेड़ पौधे वो एलियंस लेके जाना चाह रहे थे, और बगैर पेड़ पौधे के जो अर्थ है वो किस प्रकार से सरवाइव कर पाता। तो उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि उन्होंने अपने प्लैनेट अर्थ को उन एलियन से बचा लिया था। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हिम्मत करने पर हम किसी भी विपदा से बाहर निकल सकते हैं। तो इसी प्रकार से और भी मोटिवेटिव स्टोरीज लेके हम आगे की वीडियो में आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।